स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंबाइंड मीन स्टार्ट किया है। कंबाइंड मीन के अंदर एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 आपको होमवर्क में मैंने दिए थे। नाउ एग्जांपल नंबर 3 क्लास वर्क में किया था, 1 और 2 होमवर्क में दिए थे। नाउ एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 5 दोनों सेम है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 हम कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है। एग्जांपल 5 लास्ट में लिख दूंगा होमवर्क, ठीक है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशंस के लिए AM एंड SD आर 8 एंड √10.5। तो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन है √10.5। 50 ऑब्जर्वेशंस सिलेक्टेड फ्रॉम दिस, इसका मतलब ऐसा हुआ कि टोटल 100 ऑब्जर्वेशंस थे, तो ये जो 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन है उसको बोलेंगे हम x बार 12। x बार 12 इज 8 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब के सिग्मा 12 इज √10.5। इस तरह से दिया हुआ है। अब ये 100 ऑब्जर्वेशंस के दो पार्ट बनाने। फॉर 50 ऑब्जर्वेशन सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 100 ऑब्जर्वेशंस, ये जो 100 ऑब्जर्वेशंस थे उसमें से 50 ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्ट किया, मतलब 50 N1 रहेगा। N1 इज 50। द मीन एंड SD आर 10 एंड 2। ये जो 50 ऑब्जर्वेशंस थे उसका मीन x बार 1 10 और ये 50 ऑब्जर्वेशंस का SD सिग्मा 1 इज 2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अदर हाफ। अदर हाफ मतलब बाकी बचेला जो अर्धा ऑब्जर्वेशंस छे बेटा, बाकी जो हाफ ऑब्जर्वेशंस बचे उसके लिए हमको मीन और SD फाइंड करना है। इसका मतलब N2 मीन उसका x बार 2 ये फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, और सिग्मा 2 वो भी फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये N2 कैसे मिलेगा? तो टोटल ऑब्जर्वेशंस 100 थे बेटा, 100 ऑब्जर्वेशंस थे और N1 में 50 ऑब्जर्वेशंस है, तो 100 माइनस 50 करने से यहाँ 50 मिल जाएगा मुझे N2, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन एंड SD ऑफ अदर हाफ। બાકી વધેલા અડધા અવલોકનો માટેનો મીન અને SD આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો છે। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमको x बार 1 एंड x बार 2 एंड सिग्मा 2 दो वैल्यूज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले x बार 12 का फॉर्मूला लिखेंगे। x बार 12 इज N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। सो x बार 12 इज गिवन, x बार 12 आपको दिया हुआ था 8, N1 x बार 1 N1 इज 50, x बार 1 इज 10, N2 x बार 2 N2 इज 50, x बार 2 इज अननोन नहीं खबर, डिवाइड बाय N1 प्लस N2 50 प्लस 50 मतलब 100। अब सबसे पहले 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 100 इज 800 इक्वल टू 50 इंटू 10 इज 500 प्लस 50 x बार 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 500 को ट्रांसफर करेंगे सामने, माइनस होगा 800 माइनस 500 इक्वल टू 50 x बार 2। नाउ 800 माइनस 500 तो 300 रहेगा, 300 इक्वल टू 50 x बार 2 और 50 से डिवाइड करने से x बार 2 मिल जाएगा। x बार 2 इज 300 बाय 50, 300 को 50 से डिवाइड करना है, 300 बाय 50, आंसर इज 6। तो x बार 2 हमको मिल गया 6। हमारा पहला क्वेश्चन ओवर, पहला प्रश्न एना आंसर मળી गयो, ठीक है। x बार 2 फाइंड करना था वो मिल गया, ये रहा। अब दूसरा क्वेश्चन है सिग्मा 2 फाइंड करना है। अब सिग्मा 12 का फॉर्मूला लिखने से पहले हम हमेशा D1 और D2 कैलकुलेट करेंगे। तो D1 का फॉर्मूला क्या रहता है, x बार 1 माइनस x बार 12। तो x बार 1 कितना है, ये रहा, x बार 1 इज 10 एंड x बार 12 इज 8, सो 10 माइनस 8 मतलब 2, सो D1 स्क्वायर 4 होगा। ऐसे ही D2 फाइंड करना है, x बार 2 माइनस x बार 12, x बार 2 हमको मिल गया, ये रहा, x बार 2 इज 6, दिख रहा है बराबर, x बार 2 इज 6 एंड x बार 12 इज 8, सो 6 माइनस 8 करेंगे -2,
एंड d2 स्क्वायर ऑफ -2 इज +4. ठीक है, नाउ सिग्मा 12 लिखेंगे. सिग्मा 12 अंडर रूट n1 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2. सिग्मा 12 इज गिवन. सिग्मा 12 आपको दिया हुआ है, ये रहा अंडर रूट 10.5 इक्वल टू अंडर रूट n1 50 सिग्मा 1 स्क्वायर. सिग्मा 1 2 था, देखो ये रहा सिग्मा 1 2 दिख रहा है बराबर, उसका स्क्वायर करने से 4 प्लस d1 स्क्वायर ये रहा 4 प्लस n2 ये रहा 50 इन ब्रैकेट सिग्मा 2 स्क्वायर अननोन है, शोधवानुं છે આ રહ્યું सिग्मा 2. ओके बेटा, d2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 मतलब 100 लिख देंगे. 50 प्लस 50. अच्छा, यहाँ रूट दिख रहा है, यहाँ भी रूट दिख रहा है, दोनों साइड पे रूट दिख रहा है, तो रूट को निकाल दो. ठीक है, तो 10.5 इक्वल टू रूट निकल जाएगा 50. 4 प्लस 4 8 होगा, पहले 8 इंटू 50 करना है. 4 प्लस 4 8 मिला. 8 मल्टीप्लाइड बाय 50 8 गुणिया 50 तो 400 होगा प्लस 50 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड 50 इंटू 4 50 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 4 करना है. 50 इंटू 4 आंसर इज 200 डिवाइड बाय 100. अब नेक्स्ट स्टेप में 100 को 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 1050 इक्वल टू 400 प्लस 200 तो 600 होगा प्लस 50 सिग्मा 2 स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में 1050 माइनस 600 करेंगे इक्वल टू 50 सिग्मा 2 स्क्वायर. अब 1050 से 60 माइनस करो, 600 माइनस करो, सॉरी 450 मिला इक्वल टू 50 सिग्मा 2 स्क्वायर. अब 50 से डिवाइड करना है. 450 बाय 50 इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर. सो सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल टू 450 डिवाइड बाय 50 करेंगे तो 9 मिलेगा. सिग्मा 2 स्क्वायर 9 था, रूट निकालेंगे तो सिग्मा 2 हमको 3 मिलेगा. 9 का स्क्वायर रूट 3. 3 गुणिया 3 करवाती 9 મળે છે એટલે 9 નું રૂટ 3 નીકળે બેટા. तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी मिल गया. सिग्मा 2 3 एंड x बार 2 था 6. ठीक है, तो यहाँ जो अदर ऑब्जर्वेशन रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस थे उसका मीन और एचडी फाइंड करने को बोला था, मतलब x बार 2 एंड सिग्मा 2 फाइंड करने को बोला था. ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा किया है मैंने 5. एग्जाम्पल नंबर 4 आप इसके जैसा होमवर्क में करेंगे. पहले बोर्ड पे जो लिखा है वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, फिर आगे देखते हैं. नाउ पैम्पलेट में देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 आप होमवर्क में करेंगे, 6 होमवर्क में करेंगे. 6 में इतना डिफरेंस है कि 2 ग्रुप उसकी जगह पे 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं. ठीक है, n1 n2 n3 देन x बार 1 x बार 2 x बार 3 एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3. तो एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 6 आप होमवर्क में करेंगे. 7 में करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7. फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग. मिसिंग इंफॉर्मेशन हमको फाइंड करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले दिखते हैं कंबाइंड ग्रुप. एग्जाम्पल 7 कंबाइंड ग्रुप. तो कंबाइंड ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशंस 200 है. उसके 3 पार्ट बनाए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है आपको. अब कंबाइंड जो है x बार कंबाइंड ग्रुप के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 200 है
और उसका एसडी मतलब सिग्मा 1 2 3 लिखेंगे क्योंकि 3 ग्रुप्स है 7.746 एंड कंबाइंड मीन दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम x बार 1 2 3 x बार 1 2 3 इज 116 ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n1 है 50 n2 अननोन है नहीं पता कितने n3 दिया हुआ है n3 90 तो टोटल ऑब्जर्वेशंस यहाँ देखो 200 थे 200 में से 50 और 90 माइनस करने से n2 मिल जाएगा 200 माइनस 50 माइनस 90 तो 60 मिलेगा n2। ठीक है आगे देखते हैं स्टैंडर्ड एविएशन ग्रुप 1 का सिग्मा 1 ग्रुप 2 का सिग्मा 2 और ग्रुप 3 का सिग्मा 3। सिग्मा 1 है 6 सिग्मा 2 है 7 और सिग्मा 3 हमको फाइंड करना है। देन मीन इज x बार 1 113 x बार 2 अननोन क्वेश्चन मार्क एंड x बार 3 इज 115। तो ये हमारा क्वेश्चन है दो चीजें फाइंड करनी है मेनली x बार 2 फाइंड करना है और सिग्मा 3 फाइंड करना है। ओके सबसे पहले x बार 1 2 3 का फॉर्मूला लिखेंगे x बार 1 2 3 इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 वैल्यूज आर गिवन वो रख देते हैं यहाँ पे x बार 1 2 3 is 116 n1 50 into x बार 1 113 n2 ये रहा 60 x बार 2 अननोन प्लस n3 90 x बार 3 115 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 50 60 90 5 प्लस 6 प्लस 9 20 एंड 0 200। ठीक है ये 200 को 116 के साथ मल्टीप्लाई करना है 116 इंटू 200 116 मल्टीप्लाइड बाय 200 करेंगे तो 23200 इक्वल टू 50 को 113 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5650 प्लस 60 x बार 2 प्लस 90 को मल्टीप्लाई करना है 115 के साथ तो 10350। अब नेक्स्ट स्टेप में 23200 माइनस 5650 माइनस 10350 इसको सामने ट्रांसफर किया माइनस इसको सामने ट्रांसफर किया माइनस इक्वल टू रहेगा 60 x बार 2। अब 23200 माइनस 5650 माइनस 10350 माइनस करने से 7200 मिलेगा 7200 इक्वल टू 60 x बार 2। अब 60 से डिवाइड कर दो सो x बार 2 इज 7200 डिवाइड बाय 60 7200 डिवाइड बाय 60 करने से 120 मिलेगा ये हमारा x बार 2 है x बार 2। नेक्स्ट आगे देखते हैं d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 d2 d3 d1 इक्वल टू x बार 1 माइनस x बार 1 2 3 x बार 1 कितना था ये रहा 113 माइनस x बार 1 2 3 116 माइनस 3 मिलेगा माइनस 3 देन d2 x बार 2 माइनस x बार 1 2 3 x बार 2 माइनस x बार 1 2 3 तो x बार 2 हमको मिल गया 120 माइनस x बार 1 2 3 116 है तो रहेगा 4 देन d3 x बार 3 माइनस x बार 1 2 3 सो x बार 3 तो x बार 3 कितना है 115 और ये है 116 115 माइनस 116 आंसर मिलेगा -1।
तो उसके D1 D2 D3 मिलने के बाद D1 स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर किया। इसी तरह से D2 स्क्वायर 16 मिलेगा और D3 स्क्वायर हमको मिलेगा 1। नाउ सिग्मा 1 2 3 का फॉर्मूला अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। वैल्यूज आर गिवन, वैल्यूज दी हुई है, वो सब वैल्यूज रख देंगे अंदर। सिग्मा 1 2 3, तो सिग्मा 1 2 3 है 7.746 इक्वल टू अंडर रूट n1 50 सिग्मा 1 स्क्वायर, ये रहा सिग्मा 1 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस D1 स्क्वायर 9 n2, ये रहा n2 60 सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 7 का स्क्वायर 49 प्लस D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर 16 n3 90 इन ब्रैकेट सिग्मा 3 स्क्वायर अननोन शोधવાનું છે प्लस D3 स्क्वायर, ये रहा D3 स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाय डायरेक्टली लिख रहा हूं 200। ठीक है, अब देखो सामने इसके पहले वाले एग्जांपल में यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, तो रूट निकाल दिया था। अब यहाँ सिर्फ एक साइड पे रूट है, तो एक साइड पे रूट है, उसको निकालने के लिए इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। 7.746 उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, यहाँ रूट निकल जाएगा तो 30 प्लस 6 करो, सॉरी 36 प्लस 9 करो 45 इंटू 50 गुणिया 50 करवाना 2250 प्लस 49 प्लस 16 करना है 49 प्लस 16 65 इंटू 60 करना है, इंटू 60 करना है तो 3900 प्लस 90 इंटू सिग्मा 3 स्क्वायर तो 90 सिग्मा 3 स्क्वायर 90 इंटू 1 तो 90 डिवाइड बाय 200। अब क्या करना है 7.746 का स्क्वायर करेंगे 7.746 इंटू 7.746 इक्वल टू 60.0005 आ रहा है तो 60 लिख देंगे, 60 लिख देंगे। अब 2250 प्लस 3900 प्लस 90 टोटल हो गया 6240 प्लस 90 सिग्मा 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 200। फिर से ये 2250 प्लस 3900 प्लस 90 किया, टोटल मिला 6240 प्लस 90 सिग्मा 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 200 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो कितना मिलेगा 12,000 इक्वल टू 6240 प्लस 90 सिग्मा 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 12,000 माइनस 6240 डिवाइड बाय 90 तो रहेगा सिग्मा 3 स्क्वायर। सो सिग्मा 3 स्क्वायर इक्वल टू 12,000, उसमें से माइनस करना है 6240 माइनस किया 5760 बचा, डिवाइड बाय 90 करना है, डिवाइड बाय 90 तो 64 रहेगा। अब सिग्मा 3 स्क्वायर है तो उसका रूट निकालने से सिग्मा 3 मिलेगा और रूट 64 का रूट 8 मिलेगा। मतलब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था, सिग्मा 3 8 मिल गया, x बार 2 120 मिल गया। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन कर देना, पूरा कैलकुलेशन कर देना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो अब इस सेगमेंट के अंदर होमवर्क आपको क्या करना है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे मैं पढ़ाऊँगा।
नाउ नेक्स्ट आइटम सामने देखना, कैलकुलेशन ऑफ एसडी डायरेक्टली फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली एसडी फाइंड करना है, मतलब डेविएशन का यूज नहीं करना है, इसलिए लिखा है नीचे दैट इज विदाउट टेकिंग डेविएशंस। कुछ नहीं है, देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 1, ठीक है। n इज 10, CV फाइंड करना है। n इज 10, सिग्मा x इज 100 एंड सिग्मा x स्क्वायर इज 3650। ओके, CV फाइंड करना है, तो हमने डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर्मूला लिख दिया था ये, इसलिए मैंने बोला कि कुछ नया नहीं है। x बार इज सिग्मा x अपॉन n, 100 डिवाइड बाय 10 करने से x बार हमको मिलेगा 10। देन सिग्मा फाइंड करेंगे, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 3650 डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स बार स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10। यहाँ एक जीरो कैंसिल होगा, 365 मिलेगा माइनस 100, 365 माइनस 100 और उसका रूट निकालने से हमको क्या मिलेगा, देखो पहले 365 माइनस 100 तो 265 हुआ और उसका रूट निकालना है। रूट निकालने से 16.28 मिला, 16.28, ठीक है। अब CV फाइंड कर देंगे। CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सिग्मा इज 16.28, एक्स बार इज 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो CV फाइनली क्या मिलेगा हमको, देख लेते हैं। 16.28 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो आंसर इज 162.8%, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जांपल उसी टाइटल में देखो अंदर, समेशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, समेशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। 20 ऑब्जर्वेशंस मतलब n लिखेंगे। अब यहां हमको दिया है समेशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, दैट इज सिग्मा x। सिग्मा x इज गिवन, सिग्मा x हमको दिया है 240 एंड समेशन ऑफ देयर स्क्वायर, उसके स्क्वायर का समेशन दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज गिवन 3060। अब क्या करना है, फाइंड CV फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से करेंगे, एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन n, सिग्मा एक्स इज गिवन 240 डिवाइड बाय 20, 240 बाय 20 12 रहेगा, इस तरह से लेके आए सर, 0 0 कैंसल, 24/2 12। सिग्मा इज अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 3060 डिवाइड बाय n इज 20 माइनस स्क्वायर ऑफ 12। सो 3060 बाय 20 करना है, 3060 बाय 20 तो मिला 153, 153 से 144, स्क्वायर ऑफ 12 144 होगा, माइनस करके रूट निकालेंगे, 153 माइनस 144 तो 9 रहेगा, 9 का रूट निकालने से 3 मिलेगा। देन CV फाइनली सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, सो सिग्मा कितना है 3, एक्स बार इज 12 इंटू 100, फाइनल वैल्यू ऑफ CV 300/12 करेंगे, 300/12 25%। ओके, ये हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ कर रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अंदर क्या दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड डेविएशन बिल ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 कस्टमर्स, 100 कस्टमर्स n इज 100, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बिल अंदर दिया हुआ है, देखो दैट इज सिग्मा। The standard deviation bill of a sample of 100 customers in a departmental store was 1 rupee. 1 rupee. That is sigma is 1 rupee. If the summation of square of the amount spent by individual customers was 3600,
3600. What was the mean bill of the group? मीन बिल कितना मिलेगा? मीन मतलब एक्स बार कितना मिलेगा वो हमको फाइंड करना है। अब मेन ये दिया हुआ था वो देखते हैं। समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अमाउंट, अमाउंट जो है उसका स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका समेशन मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल दिया हुआ है हमको, सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 3600। अब ये यहाँ एक नया फॉर्मूला मिलेगा हमको, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन ब्रैकेट एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये याद रखना। फिर से बता रहा हूं, एन ब्रैकेट एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज गिवन 3600 इक्वल टू एन इज ऑल्सो गिवन 100। एक्स बार स्क्वायर नहीं पता हमको, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। तो 3600 है बेटा, उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे इक्वल टू एक्स बार स्क्वायर प्लस 1। 2 0 कैंसिल, 36 माइनस 1 करने से एक्स बार स्क्वायर मिलेगा। सो एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 35। सो एक्स बार इक्वल टू 35 का रूट निकाल दो तो एक्स बार मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 35 5.92, ये हमारा मीन मिलेगा 5.92। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल नंबर 4। थोड़ा इस साइड ले रहे, जगह है उसका पूरा यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखो अंदर, द मीन ऑफ 200 ऑब्जर्वेशन। सो एन लिखेंगे हम 200, एन इज 200 और उसका मीन दिया हुआ है एक्स बार इज 48 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इज 3। फाइंड समेशन एंड समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले लिखेंगे समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कैसे मिलता था हमको पता है, पहले भी किया है, एक्स बार इंटू एन। एक्स बार 48 एंड 200 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, कितना मिलेगा? तो 48 इंटू 2 इज 96 देन समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये रहा, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ अमाउंट ये रहा, समेशन ऑफ दैट स्क्वायर दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम लिखेंगे एन ब्रैकेट सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, या एक्स बार स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर दोनों चलता है। ओके, एन इज 200, सिग्मा 3 था उसका स्क्वायर 9, एक्स बार 48 है, 48 का स्क्वायर करो, 48 मल्टीप्लाइड बाय 48, तो आंसर इज 2304। सो 2304 में 9 ऐड करो, 2313। तो फाइनली सिग्मा एक्स स्क्वायर हमको क्या मिलेगा? मल्टीप्लाइड बाय 200 करने से मिलेगा। 2313 था, इंटू 200 किया तो 462,600 मिलेगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो इस टाइटल के भी सभी सम्स हमने क्लियर कर दिए। अब रेड पेन दे दो मुझे तो मैं होमवर्क बता दूँ आपको। आपको होमवर्क में क्या करना है, तो सबसे पहले होमवर्क के अंदर टाइटल है कंबाइन क्या था, एसडी था ना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाले टाइटल में एग्जाम्पल नंबर आपको करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क में करना है। 5 मैंने किया था बराबर बोर्ड पे, एग्जाम्पल नंबर 4 होमवर्क में करेंगे, फिर 5 हो गया है, 6 करेंगे, 6 भी होमवर्क में करेंगे, एंड एग्जाम्पल नंबर 7 किया है, 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4
6 एंड 8 होमवर्क में करना है। टाइटल है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 4, 6 और 8 तीनों सम्स कंप्लीट कर देना। आज हमने 2 टाइटल देखे। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट लेक्चर के अंदर शुरू किया था, वो खत्म किया, और आज 2 नए पॉइंट हमने देखे, ये वाले समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज सिग्मा एक्स बार इंटू एन करने से मिलेगा, और समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर एन ब्रैकेट सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर करने से मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिख दो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसके अंदर आगे पढ़ाएंगे। बाय एवरीवन।